अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज हम फ़लस्तीन के बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ बैठे हैं सर अब्दुल वारिस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं जानना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की नज़र में एक मुसलमान का क्या मुकाम है? लेकिन आपने तो कहा था कि आज फ़लस्तीन के मौजू पे आप गुफ्तगू करने के लिए बुला रहे हैं। सर आप मेरी बात का जवाब दें, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा चले ठीक है। वैसे तो मोहम्मद तमाम इंसान अल्लाह के नज़दीक मोहतरम है। मज़ीद एहतराम इंसानियत के पेश नज़र अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन की तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जिसने किसी एक जान को भी कत्ल किया गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये तो आम इंसानों के बारे में है, लेकिन एक मुसलमान का मुकाम व मर्तबा आपने पूछा है तो उस ज़िमन में आप हमेशा याद रखिए कि मुसलमानों का अल्लाह के नज़र में एक ख़ास मुकाम है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो एक अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं। वो अल्लाह जो उनको खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, वो अल्लाह जो हर तरह की नेमतों उनको अता फरमाते हैं, वो उसी अल्लाह की इबादत भी करते हैं, उसके अंबिया अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भी करते हैं, उनकी बात भी मानते हैं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने वाली किताबों पर भी ईमान रखते हैं। तो चूँकि वो अल्लाह के अहकामात और उसकी तालीमात के ऊपर ईमान रखते हैं, इसलिए अल्लाह के नज़दीक मुसलमानों का ज़्यादा मुकाम व मर्तबा है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अगर काबतुल्लाह को ढा दिया जाए तो ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि अगर किसी मुसलमान को ज़लील व रुस्वा और उसकी तज़लील की जाए तो ये उससे कहीं बड़ा गुनाह है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अल्लाह की नज़र में एक मुसलमान की जो है वो क्या कदर व मंजिलत है, उसका क्या मुकाम व मर्तबा है। सर आप फ़र्ज़ करें कि काबतुल्लाह पर कुफ़ार मिलकर हमला कर दें तो मुसलमान मिलकर उसकी हिफाजत करने जाएंगे? बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है कि काबतुल्लाह अल्लाह का घर कहा गया है इसको, और हमारे तमाम लोगों के लिए बहुत जो है वो एक मुक़द्दस जगह है। तो बिल्कुल अगर उसके ऊपर जो है वो कुफ़ार मिल के हमला करेंगे तो ज़रूर मुसलमान जो है वो मिल के उसके दिफा के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तो सर फिर फ़लस्तीन में मुसलमान की हिफाजत करने क्यों नहीं जा रहे, जबकि मुसलमान का मुकाम काबतुल्लाह से ज़्यादा है? सर आप खुद ही बताएं, जो फ़ौज और उम्मत आज फ़लस्तीन के बच्चों को नहीं बचाने जा रही, कल वो काबतुल्लाह को बचाएगी। सच्ची बात है कि मोहम्मद आपकी इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, और अगर मैं इस पे कुछ कहना भी चाहूँ तो वो यही है कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सुबान कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सुबान उस वक़्त तुम्हारी क्या कैफ़ियत होगी कि जब कौमें तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगी, ऐसे कि जैसे भूखे खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या उस वक़्त हम तादाद में कम होंगे? तो फरमाया कि नहीं, तादाद में तो तुम बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन तुम्हारा रोब दुश्मन के दिल से निकाल दिया गया होगा, और उसकी वजह यह होगी कि तुम वाहन की बीमारी में मुब्तला हो चुके होगे। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने पूछा कि मन वाहन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वाहन ये है कि हुब्बुद्दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम लोग दुनिया से तो मोहब्बत करते होगे लेकिन मौत से तुम ख़ाइफ हो चुके होगे, तुम्हारे दिलों में मौत की नफ़रत और कराहत पैदा हो चुकी होगी। तुम्हें ज़ेबो ज़ीनत तो पसंद होगी, तुम्हें हुस्न व जमाल पसंद होगा, लिबास पसंद होगा, गाड़ियाँ पसंद होगी, घर बार से मोहब्बत करने वाले होगे, लेकिन मौत से तुम्हें नफ़रत हो चुकी होगी, वो मौत कि जो बिल आखिर तुम्हें आके ही रहेगी। तो आप देखें कि वो आज हमारे अंदर हुब्बुद्दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत है, हम ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं और मौत से नफ़रत करते हैं। तो यही वजह है कि आज जो है अपने उन छोटे छोटे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए, उन मज़लूम औरतों की मदद के लिए, उन मुसलमान बूढ़ों की मदद के लिए हम नहीं जा पा रहे,
शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस के मिस्दाक हम बन चुके हैं कि हमें दुनिया से मोहब्बत हो चुकी है और मौत से हम डरते हैं। शायद इसीलिए उनके लिए हम आवाज़ नहीं उठा रहे। और बिल्कुल आपने सही नतीजा निकाला है कि आज अगर फ़लस्तीन के मज़लूम बहन भाइयों के लिए कोई मदद करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं है, तो कल ये काबतुल्लाह के लिए खाक खड़े होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मुस्लिम हुक्मरानों को मैं क्या कहूँ। यूएनओ को भी ये नज़र नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, यूएनओ को भी नज़र नहीं आ रहा कि जिनके नज़दीक ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े बड़े चार्टर्ड बने हुए हैं, जो एक बिल्ली और बकरी के मर जाने पे तो पूरी दुनिया में शो ऑफ करते हैं कि हम बहुत इंसानियत दोस्त हैं, लेकिन आज ये बिलखते हुए और शहीद होते हुए फ़लस्तीन में बच्चे भी उनको नज़र नहीं आ रहे। औरतें और बच्चे कत्ल हो रहे हैं, क्या उनके घरों में बच्चे नहीं हैं? बिल्कुल बेटा, उनके घरों में भी बच्चे हैं, लेकिन वो शायद इंसान के बच्चे हैं। मुसलमानों के बच्चे उनके नज़दीक इंसान नहीं हैं। बिल्कुल, ये बड़े बड़े चार्टर्ड फॉर द ह्यूमैनिटी, जिनेवा कन्वेंशन के बड़े बड़े जो है वो मिनट्स फाइल्स, और बिल्ली और एक बत्तख और चिड़िया के लिए जिनकी जो है वो रेस्क्यू, जिनकी अफवाह, जिनकी पुलिस हरकत में आ जाती है, आज फ़लस्तीन में बिलखते हुए मरते हुए बच्चे उनको शायद नज़र नहीं आ रहे। शायद ये वो आंखों वाले हैं कि जिनको नज़र नहीं आता। जो कौमें इंसानियत की चैंपियन बनती हैं, कुत्ते और बिल्ली के मर जाने से परेशान तो होती हैं, फ़लस्तीन में उनको इंसानियत का कत्ल नज़र नहीं आ रहा। गैरों से क्या शिकवा करें, हमारे अपनों को ये नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन हुक्मरानों को रात को नींद कैसे आती होगी। ये हुक्मरानों के हल्क से रोटी का लुकमा कैसे नीचे जाता होगा। ये कैसे बड़ी बड़ी जन्नाटेदार गाड़ियों में बैठ के सफ़र करते होंगे। सच्ची बात है कि गैरों से क्या शिकवा करना है, हमारे तो अपने 57 ममालिक के हुक्मरानों को ये नज़र नहीं आ रहा। यह सब कुछ देखते हुए भी ये जानबूझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं, और उसके पीछे वजह शायद वही है कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। लेकिन सच्ची बात यह है कि बेगैरती की ज़िंदगी से बेहतर है कि इंसान गैरत की मौत मर जाए। आज अगर इन बच्चों को इसी हाल में छोड़ दिया गया तो ये मत भूलें कि कल को इनकी बारी नहीं आएगी। आज अगर इनको जुल्म में बिलबिलाते और सिसकते हुए अगर हमने छोड़ दिया तो कल को इनको भी यही सारे हालात का सामना करना पड़ेगा। सर अब्दुल बारिस यहूदी कहते हैं कि ये जगह हमें अल्लाह ने दी है, इस पे हमारा हक है और ये जगह हम लेके रहेंगे। इकबाल फरमाते हैं कि है खाक फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। तो ये तो कोई बात नहीं है कि अगर इन्होंने कुछ साल यहाँ पे रहे हैं और कुछ साल इन्होंने यहाँ पे बोदोबाश इख्तियार की है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फ़लस्तीन जो है वो इनकी आमाजगाह है। ये जैसे चाहें बच्चों का कत्ल करके, औरतों की जो है वो ज़िल्लत और उनको रुसवा करके यहाँ से निकाल दें, और बूढ़े और जवानों का कत्ल करके, उनका खून बहा के इस मुक़द्दस सरज़मीन को गंदा करके ये यहाँ से जो है वो इस पे कब्ज़ा कर ले। तो ऐसी तो यानी ये कोई लॉजिक नहीं है। और अगर यही मेयार रखा जाए, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पहले यहूदी रहते थे और एक उनका ये भी है कि ये लैंड ऑफ प्रॉमिस है कि खुदा ने इनसे वादा किया है, इसलिए ये जगह हमारी है। तो ये तो कोई यानी अल्लाह ने जिन यहूदियों के साथ वादा किया था वो वादा इस शर्त में था कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाके तुम जिहाद करो और यहाँ पे जालिम जो बस्ती वाले हैं इनके साथ जंग करो, जिहाद करो और इनको मार भगाओ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दूध और शहद की ज़मीन तुम्हें देगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मूसा आप और आपका रब जाके जिहाद करें, जब मामला सारे सेटल डाउन हो जाएंगे तो हम आ जाएंगे। इन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, अंबिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने जो है वो रुसवा किया, अंबिया अलैहिस्सलाम की बेइज्जती की, अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने शहरों से निकाला। वो कौन सा जुल्म है जो इन्होंने नहीं किया। इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इनके ऊपर जो है वो फिटकार हुई, लानत हुई, और उसके बाद ये यहाँ से 2000 साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ से इनको दफ़ा दूर रखा। आज अगर ये कहते हैं कि ये तो हमारा हक है, तो बताएं कि क्या इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ा की थी? वो जो अल्लाह की राह में जिहाद का वादा था वो पूरा किया था? अल्लाह के अहकामात को पूरा किया था? बिल्कुल नहीं किया था।
तो फ़र्ज़ करें कि जो इनकी लॉजिक है कि जी ये हमारी लैंड है, ये लैंड ऑफ प्रॉमिस है और ये हमारा इस पे हक है और ये हम लेके रहेंगे, तो फिर इस तरह तो हमने भी हिंदुस्तान के ऊपर 1000 साल से ज़्यादा हुकूमत की है, तो फिर हिंदुस्तान भी हमारे वहाँ वाले कर दें। फिर हस्पानिया है, हस्पानिया के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत थी और हमें धोखा दे के जो है वो वहाँ से निकाला गया और उसके बाद आज तक जो है वो गैर मुस्लिम उस पर काबिज़ हैं, तो फिर वो भी, तो ये अगर UNO ये उनका हक मानती है तो फिर हमारा भी हक मानना चाहिए उनको। दिस इज़ द लॉजिक। सर ठीक हो गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सर यहूदी एक खुदा को ही मानते हैं ना? जी मोहम्मद, यहूदी भी एक खुदा को ही मानते हैं। तो सर ये अल्लाह के मानने वालों के साथ नफरत इतनी क्यों करते हैं? सच्ची बात तो ये है कि मोहम्मद ये एक खुदा को मानने के बावजूद अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ इस कदर बुग़्ज़ रखा, तो फिर अहले ईमान के साथ नफ़रत तो कोई बईद नहीं है। सर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इतना जुल्म अल्लाह भी तो देख रहे हैं ना। मोहम्मद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने ज़िंदगी और मौत का ये जो खेल है ये इसलिए रचाया है कि हम देखें कि हमारे नज़दीक कौन क्या आमाल लेके आता है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर अहले फ़लस्तीन पे इस वक्त एक आज़माइश डाली है तो आज़माइश में हम भी हैं। वो इस आज़माइश में है कि वो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए डटे रहते हैं और खड़े रहते हैं कि नहीं खड़े रहते, और वो डटे हैं, वो खड़े हैं, वो पत्थरों के साथ, टैंकों के साथ जंग कर रहे हैं। उनकी औरतें, उनके बच्चे बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपनी वो सरज़मीन जो अंबिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन है उसके दिफा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए जो है वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। ये उनके ऊपर आजमाइश है और वो इस आजमाइश में जो है वो पूरे उतरे। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, उन्होंने सब्र किया हुआ है, वो डटे हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर उनका ईमान है, यकीन है। हमारे लिए ये आजमाइश है कि क्या हम उनके लिए मदद के लिए खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते, हम उनकी मदद करते हैं या नहीं करते, हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते, हम उनके लिए अफरादी कुव्वत, जान और माल खर्च करते हैं या नहीं करते। ये हम, तो आप समझिए कि हम दोनों जो है इस वक्त आजमाइश में है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही देखना चाहते हैं कि आजमाइश में कौन कैसे आता है। हर काम के पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत होती है, तो इसमें भी कोई ना कोई ज़रूर हिकमत होगी। इस हिकमत को समझने के लिए मैं एक वाक़या गोश गुजार करता हूँ। मिस्र में एक बच्चा था, उस बच्चे को उसके भाइयों ने लिया और एक कुएं में डाल दिया। अब वो सोच सकता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी मैंने क्या कसूर किया है कि आपने मुझे कुएं में डाल दिया। कुछ लोग वहाँ से गुज़रे, वो कुएं से पानी निकालने लगे तो उनको महसूस हुआ कि नीचे कोई इंसान है। उन्होंने उसको निकालने में मदद की तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत खूबसूरत बच्चा है। उन्होंने उसको अपने कब्ज़ा में किया और कब्ज़ा में करने के बाद मिस्र में जाके उसको फ़रोख्त कर दिया। अब मिस्र में जब उसको फ़रोख्त कर दिया तो वो कह सकते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी पहले आपने मुझे कुएं में डाला, फिर मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया, उसके बाद जब एक शख्स उसको ख़रीदता है, वो अपने घर में ले जाता है, उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है। वो इल्ज़ाम के बाद उनको जो है वो जेल में डाल दिया जाता है। अब वो कह सकते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी पहले कुएं में, फिर मिस्र के बाज़ार में, फिर मैं ग़ुलाम बना लिया गया, उसके बाद आपने मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन वहाँ जेल में जब उन्होंने अपनी हिकमत और दानाई का मुज़ाहरा किया, एक अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दी, लोगों को तौहीद सिखाई, लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात बताए, तो वहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिस्र के तख्त पर उनको पहुँचा दिया। मिस्र का जो है वो एक बहुत अजीम जो एक मनसब है वो उनको अता फरमा दिया। तो आप इस हिकमत को समझें कि बाज़ औक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला परेशानी, मजबूरी, तंगी तकलीफ़ से बहुत बड़ी खैर निकालना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में भी फरमाते हैं इन्नमल उसरी युसरा, कि तकलीफ़ थोड़ी है लेकिन जो आसानी होगी वो बड़ी है। उस शख्सियत का नाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, आप जानते हैं। तो देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कैसी यानी खैर निकाली उनको मुशक्क़त में डाल के। आज अगर अहले फ़लस्तीन मुसीबत में हैं, तंगी तकलीफ़ में हैं, हमें दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन इस तकलीफ़ से बहुत बड़ी खैर निकालने वाले हैं। इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा खैर देखेंगे और फिर उस दिन में आपको याद आऊँगा कि जी सर अब्दुल वारिस ने एक बहुत जो है वो खूबसूरत बात बताई थी कि इस तंगी तकलीफ़, परेशानी, मजबूरी से एक बहुत बड़ी खैर निकलने वाली है और आज मैं उस खैर को देख रहा हूँ। इंशाअल्लाह एक दिन आप कहेंगे। सर मुझे एक बात याद आई,
जो बात मुझे एक बच्चे ने बताई थी वो ये कि फ़लस्तीन हमारा मसला नहीं है। सर ये बात किस हद तक दुरुस्त है? सच्ची बात तो यह है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। फ़र्ज़ करें कि आप 2-3 भाई हैं, एक भाई अगर इस्लामाबाद में चला जाता है, एक भाई कराची चला जाता है और आप लाहौर में हैं, और अगर आपके इस्लामाबाद वाले भाई को और कराची वाले भाई को कोई तंग करता है, उसको ज़दोकोप करता है, उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, बुरा भला कहता है या उसको मारता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है? बिल्कुल आप कहेंगे कि ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ही फ़लस्तीन में नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला शख्स है जो मुसलमान है, उसके साथ जो भी मसला है वो मेरा और आपका मसला है। हमारा ताल्लुक़ भाई भाई का है। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान भाई हैं। तो अगर मुझे मेरे अपने सगे भाई से तकलीफ़ हो रही है, अगर उसको कोई परेशान करता है, उसको कोई मारता है, तो मुझे अगर तकलीफ़ हो रही है तो ये वो भाई है कि जिसको कुरान ने मेरा भाई कहा है। तो कुरान कहता है कि ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल मुमिनूना का जसदुन वाहिदा, कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। तो जब एक जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म में तकलीफ़ होती है। दूसरा, आप इस बात को समझिए कि उनके साथ हमारा कुरान का रिश्ता है, हमारा इस्लाम का रिश्ता है, हमारे ईमान का रिश्ता है, वो हमारे भाई हैं। फ़लस्तीन हमारा नहीं, पूरी दुनिया का मसला है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है, पूरी इंसानियत का मसला है। फ़लस्तीन मेरे ईमान का मसला है, मेरी जान का मसला है, हर मुसलमान का मसला है। ये जो कहते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, आप बेटा एक बात याद रखिए कि फ़लस्तीन से तब तक हमारा ताल्लुक़ रहेगा जब तक कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये आयत मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज़ इन द कुरान, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। और ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि हमारा ताल्लुक़ नहीं है? बेटा इससे हमारी जान, ईमान, हर मुसलमान, उम्मत मुस्लिमा बल्कि इंसानियत का मसला है। और जब तक ये हल नहीं होगा, इंशाअल्लाह हम इनके लिए दुआ भी करते रहेंगे, हम इनके लिए कोशिश भी करते रहेंगे, हम इनके लिए आवाज़ भी उठाते रहेंगे, और ये हम सब मुसलमानों को करना चाहिए। सर ये सब कुछ आखिर कब ख़त्म होगा? मोहम्मद, ये एक तवीलुल मुद्दत एक मार्का है। ये हक़ व बातिल का एक ऐसा मार्का है कि जो काफ़ी देर तक चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुर्ब क़यामत अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम यहूदियों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, यहाँ तक कि ज़मीन पे एक यहूदी भी नहीं रहेगा। और वो वक्त वो होगा कि जब ज़मीन पे एक पत्थर और दरख्त भी कहेगा कि ऐ मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आ और इसको कत्ल कर दे, और ज़मीन इनसे पाक कर दी जाएगी और आज़ादाना मुसलमान बैतुल मुक़द्दस में अमन और सलामती के साथ बोदोबाश करेंगे, रहेंगे। अमन और सुकून का जो है वो एक माहौल होगा। लेकिन ये तब ही मुमकिन है कि जब मुसलमान इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ का मुज़ाहरा करें। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरका वारियत का शिकार ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि देखो मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, तुम्हें एक जिस्म बनना पड़ेगा, तुम्हें एक ताकत, एक क़ुव्वत होना पड़ेगा। ये जब तक तमाम मुसलमान यकजा होके, मुत्तहिद और मुत्तफ़िक होके इनके ख़िलाफ़ जिहाद नहीं करेंगे, ये मसला तब तक हल नहीं होगा। लेकिन सर हमें तो ये जिहाद का नाम लेने से भी मना किया जाता है। बेटा देखें, जब अमेरिका अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है तो वो नेशनल हीरो बन जाता है, वो हीरो ऑफ द फ्रीडम बन जाता है, वो फ्रीडम फाइटर बन जाता है। जब यूक्रेन लड़ता है तो वो फ्रीडम फाइटर है। और जब रूस, रशिया, जब जापान और ब्रिटिश जब जंग करते हैं अपनी कौम, मुल्क, मिल्लत की और अपनी कौम के दिफा के लिए, तो वो फ्रीडम है, वो फ्रीडम हीरो है, वो फ्रीडम फाइटर है, वो नेशनल हीरो है। लेकिन एक मुसलमान जब हक़ के लिए, अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, किताबुल्लाह के लिए और उम्मत मुस्लिमा के उन मज़लूम लोगों के लिए जब वो लड़ता है, तो उसको जो है वो मुजाहिद कहने में इनको मसला होता है। और वो जो करता है उसका नाम जिहाद है, जिसको आप स्ट्रगल कहते हैं, वो स्ट्रगल ही जिहाद है। तो अगर जिहाद का नाम लेने से भी आपके स्कूल वाले आपको मना करते हैं तो उनसे कहें कि अपने घरों से कुरान मजीद निकाल दें,
क्योंकि कुरान मजीद में गालिबन 443 आयात हैं जिहाद के ऊपर मुश्तमिल। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक़ का भी इनकार कर दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जन से ज़्यादा जंगों में बनफ्स नफीस जिहाद किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी इनकार कर दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मुतअद्दिद अहादीस वो हैं कि जो जिहाद पर मुश्तमिल हैं, जिनके अंदर मुजाहिदीन का तज़किरा है। तो ये अजीब बात है कि हमें जिहाद का, हमें यानी वही स्ट्रगल है ना, हक़ के लिए स्ट्रगल है, जो आप फ्रीडम के लिए आप स्ट्रगल करते हैं, जो आप कौम के लिए स्ट्रगल करते हैं, वही स्ट्रगल है और उसी का नाम जिहाद है। तो ये बिल्कुल, ये तो फिर हमें किताबुल्लाह से और रसूलुल्लाह के फरामीन से फिर साफ इनकार कर देना चाहिए। हमें कह देना चाहिए कि हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक़ नहीं है। क्यों? कि जो मुसलमान है, जिसका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ है, वो मुजाहिद भी है, वो जहाद भी करता है, वो जहाद बिल किताल भी करता है, वो जहाद बिल सैफ भी करता है, वो जहाद बिल नफ्स भी करता है, वो हर तरह का जिहाद करेगा और वो मुजाहिद है। और अगर इसका नाम लेने से भी, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी कमज़ोरी है, हमारे 57 ममालिक की कमज़ोरी है और ये ज़्यादती है हमारे साथ। सर, मैं अल्लाह के लिए फ़लस्तीन के बच्चों की मदद के लिए जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? मोहम्मद, सच्ची बात है कि बेटा आपका जज्बा काबिल तहसीन है, लेकिन आप जाके क्या करोगे यार? सच्ची बात है कि जिनके पास जंगी जेट्स हैं, जिनके पास बहुत हाई लेवल के वेपन्स हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास कुव्वत है, जिनके पास वसाइल हैं, बेटा वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप तो एक नन्ही सी जान हो, आप चले भी जाओगे तो क्या करेंगे आप? सर, मेरा एक सवाल है कि कुरान कहता है कि गम न करो, परेशान न हो, गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो तो। जी मोहम्मद, अल्लाह का कुरान कहता है कि वला ताहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम ईमान वाले हुए तो सर, आज पूरी दुनिया में मुसलमान क्यों पिट रहा है? आज हमें देखना ये है कि क्या हम ईमान वाले हैं। आज तो हम जिहाद का नाम लेते हुए भी डरते हैं, आज तो मौत से हम खाइफ हैं, आज तो दुनिया से हमें मोहब्बत है। तो ईमान वाले ये नहीं होते। ईमान वाले वो होते हैं कि पाँव में अगर कांटा चुभता है तो पूरा बदन उसकी दर्द महसूस करता है, वो उम्मत का दर्द महसूस करते हैं, वो उम्मत के लिए रोते हैं, वो उम्मत के लिए कुड़ते हैं, वो उम्मत के लिए कुछ करते हैं, वो उम्मत के लिए मदद करते हैं। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हजूर अल्लाह के अहकामात को बजा लाते हैं, नमाज़ें वक्त पे पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, वो नाच गाने से बाज रहते हैं, वो रातों को ज़लालत और गलाज़तों से दूर रहते हैं, वो अल्लाह के आगे आजिज़ इंकिसारी इख्तियार करते हैं, वो इंसानियत के लिए इंसानियत की मदद करते हैं, वो इंसानों के लिए अपने सीने में एक नरम दिल रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आज हमारे अंदर मौजूद हैं? कुरान कहता है मालकुम ला तुकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में उन लोगों की मदद करने से जो है वो कासिर हो या डरते हो कि जो तुम्हें पुकारते हैं कि हमारी मदद करो, तो तुम तो उनके लिए अल्लाह की राह में लड़ने के, तो क्या आज ये जज्बा हमारे अंदर है? अगर नहीं है तो हम सही मुसलमान नहीं हैं, हम मुनाफिक हैं। हमें अल्लाह का कुरान कुछ कहता है और हम और कुछ कर रहे हैं। और ये इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, ये बहसियत मजमूई की बात हो रही है। यानी 57 ममालिक है, 57 ममालिक की मजमूई फ़ौज जो है करीब 90 लाख है। इनके पास जितना असला है, ये पूरी दुनिया की अफवाज से ज़्यादा इनके पास असला है, इनके पास माल है, इनके पास तेल है, इनके पास अफरादी कुव्वत है, लेकिन उसके बावजूद हम बीगी बिल्ली बन के बैठे हैं। तो ये ईमान वाले तो नहीं हैं। तो जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से हम ईमान वाले होंगे, आपने देखा ना हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, उन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया, वो लड़े, उन्होंने ना ज़िंदगी की परवाह की ना मौत की परवाह की, उन्होंने सब कुछ अल्लाह की राह में दाव पर लगा दिया, अल्लाह ने आज उनको कामयाब कर दिया। ये मिसाल है ना ईमान वालों की कि 40 से ज़्यादा ममालिक नेटो उनके ऊपर हमलावर हुए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी कैसी हिफाजत की। तो ये ईमान वालों की एक जो मिसाल है वो ये है। और दूसरी मिसाल 57 ममालिक हमारे सामने है कि जो भीगी बिल्ली बन के इसराइल के आगे खड़े हैं और बस खड़े ही हैं। तो यकीनन अल्लाह मदद देंगे, लेकिन अगर हमने ईमान वाली रविश इख्तियार की तो। सर, जब नबी की औलाद को शहीद किया जा रहा था तब कूफा वाले कैसे खड़े थे?
बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आले रसूल को करबला में शहीद किया जा रहा था तो अहले कुफा कैसे खड़े देख रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही खड़े देख रहे थे कि जैसे आज 57 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही देख रहे थे। सर इसका मतलब है कि तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उम्मत तो एक जिस्म जैसी होती है, लेकिन सर आपको ये लगता है कि हम एक जिस्म के मालिक हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि हम बिल्कुल एक उम्मत नहीं हैं। हम देवबंदी हैं, हम अहले हदीस हैं, हम बरेलवी हैं, हम हनफी, शाफी, मालकी हैं, लेकिन हम मुसलमान नहीं हैं। हमें एक उम्मत नहीं है। गैर मुस्लिम हमें इसलिए मार रहा है कि हम तो मुसलमान हैं, और अल्लाह के नज़दीक हमें इसलिए मार पड़ेगी कि हम तो दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं। तो बिल्कुल आपने सही कहा। इकबाल से अगर हम पूछें कि इकबाल इस वक्त उम्मत का ये जो हाल हुआ पड़ा है, इस पे आप क्या कहेंगे, तो इकबाल कहते हैं कि मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो मैंने कहा कि इकबाल इसका हल क्या है, तो इकबाल ने फरमाया कि बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी, मियाँ ने शाख सारा सोहबत मुर्ग़े चमन कब तक, तेरे बाजू में है परवाज़ शाहीन कोहस्तानी, यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है, ये वो क़ुव्वत है जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है, यकीन मोहकम अमल पे हम मुहब्बत फ़ातिह आलम, जहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इकबाल ने कहा कि तेरे पास यही एक हल है, और अगर आज अहले फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है तो ये जुल्म रुकने वाला नहीं है, ये जुल्म बढ़ता हुआ सीरिया में जाएगा, ये शाम में जाएगा, ये ईरान में जाएगा, ये अफ़गानिस्तान में जाएगा, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इस जुल्म से महफूज नहीं रहेगा। ये फ़लस्तीन का नुकसान नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का नुकसान है। और आज अगर हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ खड़े ना हुए, आज अगर हमने इस जुल्म का मुकाबला ना किया, तो फिर ये जुल्म का हम भी एक दिन शिकार होने वाले हैं। सर आप जानते हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमान कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं? ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन के मुसलमान भी 5 नमाज़ें ही पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत मुस्लिमा पे 5 नमाज़ें ही फ़र्ज़ की हैं। नहीं सर, मुझे अफसोस है कि आप यहाँ पे गलत हैं। फ़लस्तीन में रोज़ 5 नमाज़ों के साथ एक नमाज जनाजा भी पढ़ाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। और यूँ लगता है कि ये 75 ईयर्स से इन पर फ़र्ज हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि वाकई यूँ लगता है कि ये नमाज पिछले 75 साल पे इन पे फ़र्ज हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर आपने बताया था कि यहूदी पूरी दुनिया से मिट जाएंगे, यहाँ तक कि पत्थर और दरख्त भी मुसलमानों की मदद करेंगे। तो सर हम कैसे मुसलमानों की मदद कर सकते हैं? मोहम्मद, हम उनकी मदद तो कर सकते हैं, और वो मदद ये है कि देखिए हम वहाँ जा नहीं सकते, सरहदों की प्रॉब्लम्स हैं, हुकूमतें हमें इजाज़त नहीं दे रही, और यकीनन इस तरह का इक़दाम जब भी होगा ये हुकूमतों की सरपरस्ती में और हुकूमतों की इजाज़त से ही होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हुक्मरानों को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए हक़ की आवाज़ बने, वो मुस्लिम उम्मा के लिए जो है वो अपना एक ऐसा किरदार अदा करें कि रहती दुनिया तक इनका ये खूबसूरत किरदार याद किया जाता रहे, कौमें इनको याद रखें, मिल्लत इनको जो है वो एज़ाज़ बख्शे। मुमकिन है, अल्लाह के नज़दीक कुछ भी नामुमकिन तो नहीं है। लिहाजा इस वक्त हमारे बस में ये है कि बेटा हम रात को उठ के इनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, हम इनके लिए 2 रकात पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे गिड़गिड़ा के दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह फ़लस्तीन के बच्चों को, फ़लस्तीन की औरतों को, फ़लस्तीन के बूढ़ों को अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह उनके लिए आफ़ियत और आसानी वाला मामला पैदा फरमा दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी ये जंगबंदी के हवाले से जो है वो ऐसे हालात पैदा फरमा दीजिए, अल्लाह मुसलमानों को उनका हक़ दिला दी, तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम जो हमारा मुश्तरका दुश्मन है सहूनी और जो ज्यूश हैं, उनके लिए उनकी मईशत को
कमज़ोर करने के लिए हम उनकी प्रोडक्ट का बाइकआउट कर सकते हैं। हम मुस्लिम प्रोडक्ट को ख़रीदें ताकि मुसलमानों की इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो। जो लिख सकता है उसको यहूदियों के ख़िलाफ़ लिखना चाहिए, उनको अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक़ में लिखना चाहिए। जो वीडियो बना सकता है जिस तरह के आप अभी बना रहे हैं, तो उसको चाहिए कि वो फ़लस्तीन के हक़ में वीडियो बनाए, वो जो है वो शेयरिंग करे, वो लाइक करे, वो इस तरह की यानी जो एक्टिविटी कर सकता है। तो जो हम कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। कम से कम हमें अपनी सेहत के हवाले से तवज्जो देनी चाहिए कि मुसलमान अगर आज तंदो तवाना होगा, सेहतवर होगा, तो कल को वो अल्लाह की राह में लड़ सकेगा, मुसलमानों की मदद कर सकेगा। हमें एक मुस्तकबिल में इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग जो है वो शख्स बनना है ताकि हम मुसलमानों की अपने माल से मदद कर सकें, बिज़नेसेस के हवाले से उनकी मदद कर सकें। हमें तालीम व तरबियत के हवाले से ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी ताकि हम जब बड़े हों तो हम अच्छी पोस्टों पे जाएं, और अच्छी पोस्टों पे जाने के बाद हम मुसलमानों के जो है वो हक़ में, बल्कि तमाम इंसानियत के हक़ में, बिलखुसूस मुसलमानों के हवाले से हम अच्छे और स्ट्रॉन्ग फ़ैसले कर सकें। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो हमें आज फोकस करना पड़ेगा। ये भी फ़लस्तीनी बहन भाइयों की एक तरह से मदद ही है। सर, मैं मुस्लिम हुक्मरानों से और यूएनओ के मेंबरान से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये जंग रुकवाएं। सर, जैसे इनके घरों में छोटे बच्चे हैं सर, वैसे ही फ़लस्तीन में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। सर, उम्मत और मुस्लिम हुक्मरानों को मिलकर सोचना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। अल्लाह करे कि आपका पैगाम पूरी दुनिया के हुक्मरानों तक पहुँच सके। सर अब्दुल वारिस, प्रोग्राम के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, जज़ाकल्लाह खैर मोहम्मद। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने फ़लस्तीन के नन्हे मुन्ने बहन भाइयों के हक़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अल्लाह आपसे राज़ी हो। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।